आज हम लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री के अंदर क्यों आए रोज एक नया वाकया एंड व्हाई इज पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री नॉट अ वुमेन फ्रेंडली इंडस्ट्री। आज से 3 दिन पहले 16 या गालिबन 17 मार्च की रात को हमने असीला नवीद की इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर देखा कि शी वाज कॉलिंग आउट अ पर्सन, अ फैशन फोटोग्राफर, apparently a person with more than 20,000 following. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कह रहे थे कॉल कर लो, मैंने कहा कर लेती हूँ, बताएं। हाँ, मैं यही बता रहा था, मैं क्या कंफर्टेबल नहीं होता इंसान स्टेटस वगैरह पे, तो वैसे ही मैं मीटअप का कह रहा था। तो मीटअप क्यों करना है? लाइक कभी भी लाइक शूट डिसाइड हो गया तो उसके लिए मिलना क्यों ज़रूरी है? पर्सनल मीटअप, पर्सनल मीटअप क्या होता है? लाइक जहाँ पर मैं बस आप और मैं बस? सारी जो मॉडल्स और एक्ट्रेसेस हैं वो भी पर्सनल मीटअप के बाद ऑन बोर्ड आएंगी? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। उसमें ना देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी को प्रेफर किया ना, अच्छा, ठीक है ना, उसका ताल्लुक मेरे साथ है। मैंने आपको कहा ऑप्शन है, आपने बिल्कुल नहीं कहा ऑप्शन है। मैंने आपका सब कुछ शेयर कर दिया, जिसपे आपने साफ साफ बोला हुआ है कि आपने साफ साफ मुझे बोला है कि मैं आपको फेवर दे रहा हूँ तो बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। मैंने आपकी कॉल समेत हर चीज पोस्ट कर दिया हुआ है। Asila, it is very, rare to see someone calling out the perpetrator, specifically in Pakistan's industry. आपने किया, why? Because it's not कि ये आज की कहानी है। It's been this has been happening for years। और कोई नहीं सामने आता क्योंकि the first आपका जो पहला एक्शन होता है जब आपको कोई इस तरह रीच आउट करता है तो आप बस शॉक हो जाते हैं। You're just surprised कि क्या हो रहा है। कुछ मॉडल्स वो इतना स्ट्रगल कर रही होती हैं कि they just say yes to it। उनके अपना कोई और करियर नहीं होता। दिस इज द मॉडलिंग, दिस इज देयर ओनली करियर ऑप्शन। तो दे से यस मुश्किल में कि हमें आगे तो जाना है, दिस इज आवर ओनली ऑप्शन। एंड मूविंग फॉरवर्ड इन फैशन इंडस्ट्री इज सो डिफिकल्ट क्योंकि ऐसी ऑफर्स बंद नहीं होती हैं। अभी जो लोग आके कह रहे हैं ना कि ब्रांड्स के ओनर्स ऐसे नहीं करते, बिग ब्रांड्स ऐसे नहीं करते, दैट्स जस्ट अ लाई। सारे ब्रांड्स ऐसे करते हैं, उनको पता है उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है, लेकिन दे डोंट केयर कि उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है। मॉडल सफ़र कर रही हैं, उनकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, दे डोंट केयर। इस कहानी के अंदर हम लोग और फैशन मॉडल्स भी देखेंगे इंडस्ट्री के अंदर कि क्या उन्होंने भी इसी तरह के वाक़यात फेस किए हैं जिसके अंदर दे फेस डिफिकल्टी। औरतों के लिए तो आई थिंक एब्सोल्युटली बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है क्योंकि इट इज़ मेड दिस थिंग नाउ कि फॉर अस टू गेट वर्क एंड समथिंग दैट वी आर इंटरेस्टेड इन we have to be sexually harassed or we have to make some sort of a payment with certain people to get work. इंडस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, ए बी सी। वो सी लॉबी के लोग हैं, वो अचानक से अगर ए में आ जाते हैं तो वो लड़कियां ऑफ कोर्स उनको एक्सपोज करती है, बट ये सब कुछ हो रहा है इन सी क्लास। यस, के लिए बहुत इजी है, बट हाँ लड़कों के लिए थोड़ा मुश्किल है, कह सकते हैं। Being a young actress in Pakistan's fashion and entertainment industry, how hard has it been? It's not very hard initially for me. मेरे लिए तो बिल्कुल भी इतना मुश्किल नहीं था, but there are some people in the industry who make it difficult for you obviously when you're working as a person जो भी newcomer है in the industry or working as an actor, growing talent. Some people do make it difficult. For example, the DOPs on the sets and some directors too. They do come to you for some specific reasons, but it is initially it's difficult to handle that stuff, but I guess ke once you are merged into the industry us tarah se, so it's not really hard. Well, if I personally talk about myself, it has never, alhamdulillah, it has never happened to me. But yeah, watching a Sita story, it was very, I don't know, I felt really bad about it. And I've heard from like few models that it happens in the start of your career. If you're strong to your core and अगर आप किसी की बातों में नहीं आते हो तो definitely you can win, you can go wherever you want to.
समथिंग जो इस सब को रोकने के लिए किया जा सकता है इज़ के टू मेक द मॉडल्स एंड एक्टर्स फील सेफर इज़ के जो सारी सिलेक्शन हुई जाती है ऑफ द DOPs, ऑफ द मेकअप आर्टिस्ट, ऑफ द साइड वाले जो भी एक्टिंग हो रही होती है, उन सब के लिए द मॉडल एंड द टैलेंट कैन ऑल्सो हैव अ से इन द चूजिंग ऑफ दोज, कि हम खुद ही सिलेक्ट कर लें, या हमारे पास अगर हमारे कोई पर्सनल जानने वाले हैं हम उनको बता सकते हैं कि उनको ऐड कर लें और उनकी हेल्प ले लें। देखिए, बहुत सारे लोग जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो तो इस हकीकत के बारे में बात नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने काम करना है। अगर वो इस हकीकत के बारे में बात कर लेंगे तो उनको काम नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं ये इस इंडस्ट्री को ज़रा छोड़ के आ चुकी हूँ तो मैं शायद इस बारे में बोल चुकी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया इंडस्ट्री के पास, स्पेशली एंटरटेनमेंट साइड की बात करें तो मुझे लगता है उनके पास लाइसेंस है कि वो डायरेक्टली आपको बात करते हैं। बहुत सारे हम ऑफिसेज़ की बात करें अपार्ट फ्रॉम मीडिया, वहाँ पे लोग शायद ढके छुपे अल्फाज में आपको बहुत सारी बातें कर देते हैं, लेकिन अगर आप मीडिया की बात करें तो वहाँ पे तो उनको लाइसेंस मिला हुआ है कि आप खुल के बोल सकते हैं कि आएँ जी और ऐसे आपको काम मिलेगा। समझ तो आप गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ।